पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले को देखकर एक दफा भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान की ये 11 साइड इनके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि जो टीम हमने इंडिया की टीम को देखकर बनाई है, मुझे लगता है कि ये जिम्बाब्वे की टीम को भी हरा नहीं सकती। इनके अंदर वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा, वो अग्रेसिवनेस नजर नहीं आ रही, वो स्टेमिना नजर नहीं आ रहा जो कि किसी टीम के अंदर होना चाहिए। जीतने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलनी नहीं आती होनी चाहिए, बल्कि आपके अंदर वो पोटेंशियल भी नजर आना चाहिए कि आप जीतना चाहते हैं। आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि आप जीत को अपनी तरफ खींच कर लाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई बैट्समैन, कोई बॉलर, कोई फील्डर सीरियस नजर नहीं आ रहा था। आज के मुकाबले के अंदर भी जो ही हुआ जो पिछले मुकाबले के अंदर हुआ था। न्यूजीलैंड की 3-4 विकेटें जरूर गिर गई थी, लेकिन फिर भी मुकाबला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया और 2 ओवर पहले उन्होंने मुकाबला अपने हाथ के अंदर कर लिया। 15 ओवर का मुकाबला था और पाकिस्तान की टीम हमेशा कम ओवर्स के मुकाबले के अंदर खुद को ही पिछाड़ लेती है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर, फील्डिंग के ऊपर थोड़ा गौर करके देखिए कि इन्होंने आज के दिन के अंदर किया क्या है। पहले हम बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं। अपने हसन नवाज को ओपनिंग के अंदर डाल दिया, वो बंदा जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर टोटल 2 50 स्कोर की हैं और उसकी टी20 कैरियर के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर कोई 50 नहीं है। उसको आपने उठाकर डाल दिया पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के अंदर, और वो बंदा ये कह रहा था कि मैं बाबर आजम को रिप्लेस कर दूंगा। बाबर आजम को रिप्लेस करना कोई मजाक की बात नहीं है। जब आप जाकर नेशनल लेवल पर खेलते हो तो आपको पता चलता है कि आगे किस तरह के टक्कर के बंदे खड़े हुए हैं। और अभी न्यूजीलैंड ने अपनी परफेक्ट साइड नहीं खिलाई है। उन्होंने एक बॉलर पिछले मुकाबले के अंदर खिलाया था, जेमिसन को भी उन्होंने बाहर कर दिया। जेमिसन ने पिछले मुकाबले के अंदर अर्ली ओवर्स के अंदर विकेट लिए थे, उसको उन्होंने नहीं खिलाया। जिमी निशम को टीम के अंदर शामिल कर दिया, क्योंकि आज कोई इतनी खास बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए। काफी टाइम के बाद उनका टीम के अंदर कमबैक हुआ था, वो 11 साइड के अंदर नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी जेमिसन बॉलिंग कर रहे थे। और जेमिसन बहुत कमाल की बॉलिंग करके गए थे पिछले मुकाबले के अंदर, लेकिन फिर भी हसन नवाज विकेट के ऊपर टिक नहीं पाए और सेम शॉट जो कि पिछली मर्तबा खेला था वही शॉट खेलते हुए नजर आए। हमने उस्मान खान को इसी वजह से 11 साइड से बाहर रखा हुआ है कि उसका फुटवर्क कंट्रोल नहीं होता। तो हसन नवाज क्या कर रहा है? आपके जो पीछे कोचेस बैठे हुए हैं, जो सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं, जितने भी आपके मेंटोर हैं, उनको इस चीज की समझ नहीं आती कि अगर एक बंदे का फुटवर्क ही ठीक नहीं है, पेस के साथ बॉल आ रहा है और वो बंदा ओपन कर रहा है आपकी टीम की तरफ से, वो किस तरह से कामयाब हो पाएगा। वो बंदा बॉल जब उसकी तरफ आता है तो पैर पीछे निकाल लेता है, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, फिर ऑफ साइड पर बॉल जाकर कैच आउट हो जाते हैं वो। और 2 मुकाबलों के अंदर लगातार यही काम हो चुका है। और अगर आपका डेब्यू इस तरह का होता है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो चीज नजर नहीं आ रही कि किस तरह से ये खेलना चाह रहे हैं। अगर ये 2-4 शॉट्स लगाएं और उसके बाद इस तरह से आउट हो तो चीज की समझ आ जाएगी कि ये चीज ये करना चाह रहे थे और इसके अंदर ये कामयाब नहीं हो पाए। इस दफा 3 मरतबा इन्होंने कर ली, चौथी मरतबा ये फेल हुए। लेकिन अगर पहली मरतबा करते हुए ही 2 मैचेस के अंदर फेल हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि हसन नवाज इतनी कैपेबिलिटी के नहीं है कि उनको टीम के अंदर शामिल किया रहा है। उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं था कि उनको टीम के अंदर शामिल किया रहा था, लेकिन उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाकर टीम के अंदर शामिल कर दिया। और ऐसे वक्त के अंदर टीम के अंदर शामिल कर दिया जब हसीबुल्लाह को टीम के अंदर शामिल किया जा सकता था, साहबजादा फरहान को खिलाया जा सकता था। हमने शर्जील जैसे बैट्समैन तो जाया कर दिए, हमने वैसे ही उन्हें कह दिया कि आपकी छुट्टी हो चुकी है, आपकी 35 साल से एज ज्यादा है, आप अगर नहीं खेल सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पिछले साल के अंदर उस बंदे ने कमाल के रन किए थे, लेकिन उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक से भी निकाल दिया, उसकी फर्स्ट क्लास बंद कर दी, उसके लिए लीग बंद कर दी, तमाम चीजें उसके लिए कह ले कि बैन हो चुके हैं, क्योंकि 35 साल से ज्यादा का बंदा पाकिस्तान की टीम के अंदर आकर नहीं खेल सकता। हसन नवाज को छोड़िए, पाकिस्तान के बैट्समैनों के अंदर बाकी प्लेयर्स को देखें तो वो भी इस तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खुशदिल शाह को देखें, इसको हमने बीपीएल से उठाया था, बीपीएल के अंदर इस बंदे ने रन्स किए, हमने कहा कि ये बहुत अच्छा खेल सकता है टी20 के अंदर। इसको हमने चैंपियन ट्रॉफी के ओडीआई फॉर्मेट के अंदर हिस्सा दे दिया टी20 के बेस पर, वहां पर तो ये नहीं चला, ओडीआई के अंदर ये कामयाब नहीं हो सका, फिर उसको टी20 के अंदर मौका दिया गया। अभी टी20 टीम के अंदर भी वो सेम काम करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले मुकाबले के अंदर भी कुछ खास रन्स नहीं थे, उतनी बालें खेलनी थी जितने रन्स बनाए थे, और कुछ अच्छा नहीं खेले थे। और इस मर्तबा भी वही काम किया है, 2 बालों पर 2 रन्स बनाए। पिछली मर्तबा भी एक बॉल पर खेलते हुए गिरे थे और बहुत बुरा गिरे थे, स्वीप शॉट खेलने के लिए गए थे। इस मर्तबा जैसे आउट हुए हैं, जितना आगे अपना पांव लेकर गए थे, जिस तरह से एज लगा है, देखकर नहीं लगा कि यह बंदा कमाल का क्रिकेटर है। उस बंदे के अंदर भी स्टैमिना नजर नहीं आ रहा कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तानी टीम के साथ ये चल पाएगा। बॉलिंग के अंदर उन्होंने अच्छे ओवर किए हैं, अच्छे इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग किया है, इस चीज को मैं भी मानता हूं, लेकिन आप इस चीज को पहले डिफाइन कर लीजिए कि आपने बंदे को किस रोल के लिए पाकिस्तानी टीम के अंदर रखा है। क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर इनको बॉलिंग नहीं दी जा रही थी, शादाब खान को बॉलिंग नहीं दी जा रही थी, और इस मुकाबले के अंदर इनको ओवर दे दिए गए जब इनकी बैटिंग फेल हो गई थी। पिछली मर्तबा इन्होंने रन किए थे, इस दफा इनकी बॉलिंग चल गई है। ये भी वही काम करेंगे जो पिछले टाइम के अंदर बहुत सारे लोग करके पाकिस्तानी टीम से बाहर निकल चुके हैं। आपने नवाज को देखा कि वो पाकिस्तानी टीम के अंदर थे, वो भी यही काम कर रहे थे। चाचे को आपने देखा था कि वो भी यही काम कर रहा था। इफ्तिखार अहमद का पता नहीं होता था कि बैट्समैन है या बॉलर है, किसी मैच के अंदर बॉलिंग चल जाती थी, किसी मैच के अंदर बैटिंग चल जाती थी। जब उनसे पूछा जाता था कि आप बैट्समैन हैं तो वो कहते थे कि मैं टेल एडर हूं, उनसे पूछा जाता कि आप बॉलर हैं, वो कहते थे मैं तो कभी कभी ओवर करता हूं। तो ऐसे ही उनको टीम के अंदर रख लिया गया था, और आने वाले दिनों के अंदर खुशदिल शाह भी यही कुछ कर सकते हैं। फिर आप अब्दुल समद की
बात करें, अब्दुल समद भी काम नहीं कर रहा। अब्दुल समद के 2 मैच हो चुके हैं और दोनों मैचेस के अंदर अभी तक वो बंदा फेल है। वो बंदा शॉट्स लगाने के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा, जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया है। वो बंदा इसलिए पाकिस्तानी टीम के अंदर आया है कि मैच के अंदर फिनिशर बनकर अपना रोल प्ले करे, लेकिन फिनिशर का रोल उसके बस की बात मुझे नजर नहीं आती है। अब्दुल समद को टीम के अंदर रखने के बजाय अगर आसफ अली को टीम के अंदर वापस आया रहता तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता था। यहां हैदर अली को टीम के अंदर ले आते। वैसे तो वो नंबर 4-5 का प्लेयर नहीं है, ओपनिंग के अंदर 1-2 पोजीशन पर खेलता है, लेकिन वो अच्छा फिनिशर भी है। हमने उसको बीपीएल के अंदर देखा है कि बीपीएल के अंदर उसने 4-5 मैचेस के अंदर अच्छा फिनिश किया है। 9 मुकाबले खेले, उनमें से 4 मैचेस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस तगड़ी थी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देके हैदर अली गए हैं, तो इसलिए उनको टीम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए था। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान का एक ही बॉलर लगातार पिटता आ रहा है। इस बॉलर को आप जहां भी देखें, पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस बॉलर ने हराए हैं और चंद एक मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर इसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जीती हो। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को कोई ज्यादा मुकाबले जितवाए होंगे। 3-4 मुकाबले आपको ऐसे नजर आ सकते हैं, उसके अंदर भी बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका की रोल नजर आएगा कि बैटिंग या तो बहुत तगड़ी हुई होगी, बहुत तगड़े पाकिस्तान ने रन बनाए होंगे, या फिर एंड के अंदर आकर बाकी बॉलर्स ने अच्छा किया होगा। कहीं ना कहीं हारिस रऊफ अच्छा कर गए होंगे, हसनैन अच्छा कर गए होंगे, नसीम शाह अच्छा कर गए होंगे, उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जीती होगी। वरना शहीन शाह अफरीदी ने पिछले 3-4 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया और पाकिस्तानी टीम के अंदर बैठे हुए हैं। शहीन शाह अफरीदी ने अपने कोटे का पहला ओवर किया, उसके अंदर रन्स नहीं दिए। उसके बाद मोहम्मद अली आए, उनको रन्स लग गए, उनको 3 छक्के ओवर के अंदर लगे। और इसके बाद चाहिए था शहीन शाह अफरीदी को कि अगर इनको कोई छक्का मारने जाता तो उस बंदे की विकेट लेते और पता चलता कि ये टीम का सबसे सीनियर बॉलर है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने क्या किया कि उसके बाद बॉलिंग करने के लिए आए और ओवर के अंदर 4 छक्के खाकर चले गए। और सिर्फ 4 छक्के नहीं खाए, इनको टोटल 26 रन लगे उस ओवर के अंदर, और एक बड़ा ओवर था, मैच का सबसे बड़ा ओवर वही रहा। टोटल आपके पास 136 रन हैं, उनको आपने डिफेंड करना है और आप टीम के सबसे सीनियर बॉलर होते हुए अगर एक ओवर के अंदर 26 रन खा लोगे तो पीछे खाते के अंदर क्या बचेगा। हालांकि पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स ने कुछ बेहतर बॉलिंग की है। जहांदार ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, 2 ओवर के अंदर उनको 1 ओवर के अंदर बल्कि उनको 23 रन लगे। मोहम्मद अली का इकोनॉमी रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और शहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा रहा है, शादाब खान ने ठीक ओवर किया, 1 ओवर किया, उनको ज्यादा रन नहीं लगे, वो थोड़े कंट्रोल के अंदर नजर आ रहे थे। हारिस रऊफ ने कमाल की बॉलिंग की है, खुशदिल शाह ने अपने कोटे के 3 ओवर किए, उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है। लेकिन शहीन शाह अफरीदी को इस चीज को समझना होगा, वो टीम के सबसे सीनियर बॉलर हैं। अगर आज के दिन हारिस रऊफ को टीम के अंदर ना शामिल किया रहता तो पाकिस्तानी टीम की हालत क्या हो सकती थी, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि शहीन शाह अफरीदी ओवर के अंदर 4-4 छक्के खा रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर मोहम्मद अबरार भी टीम के अंदर होते, वो भी अगर कामयाब ना हो पाते तो शायद 6-7 ओवर के अंदर मैच क्लोज होने वाला था, तमाम चीजें वाइंड अप होने वाली थी। पाकिस्तान की इस टीम को भी स्ट्रगल करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, बहुत सारी चीजें इनके लिए आने वाले वक्त के अंदर अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो स्ट्रगल नजर आनी चाहिए। अगर शादाब खान कैच छोड़कर हंसता रहेगा तो फिर चीजें इंप्रूव नहीं हो सकती। पाकिस्तानी टीम के ऊपर सिलेक्टर्स को भी चाहिए, इनके जितने भी मेंटोर हैं, इनके पीछे जितने भी सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, कोचेस हैं, उनको चाहिए कि इनके ऊपर काम करें और इनको समझाएं कि आपने जाकर ग्राउंड के अंदर किस तरह से परफॉर्म करना है। उसके बाद ही पाकिस्तानी टीम कुछ अच्छा करने के अंदर कामयाब हो पाएगी। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।